Students, so here chapter started coordinate geometry. So now I start again same chapter coordinate geometry. Previous classes I discuss. This is called x-axis and this one is called y-axis, and intersection point is origin, and each part is called quadrant. And starting from here, this is called first quadrant, then move anti-clockwise, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. अब आपको साइन बताना है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, since coordinate means x coordinate and y coordinate, so in first quadrant both coordinate positive or both are negative. So in this quadrant, which part of axis used? In first quadrant also we say that x o y, because x axis का इतना पार्ट यूज है, y axis का यह पार्ट यूज है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट also known as x o y, this also known as x o y. And what is this part? X dash o y. So second quadrant is x dash o y. ठीक है. थर्ड क्वाड्रेंट, what is third quadrant? x dash o y dash, x dash o y dash. And what is fourth quadrant? Fourth is x o y dash, x o y dash. ये क्लियर हो गया. अब आप ये समझो, ये जिधर डैश हैं, डैश साइड वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव. दैट इज इधर वैल्यू होगा पॉजिटिव 1 2, इधर वैल्यू होंगे नेगेटिव 1 -2, सेम इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. दैट इज डैश साइड में वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव. और जिधर डैश नहीं होगा उधर वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव. तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, कोई भी डैश है एक्स वाई पे, एक्स वाई पे कहीं डैश नहीं है, तो x also पॉजिटिव एंड y also पॉजिटिव. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? प्लस प्लस. सेकेंड क्वाड्रेंट में x डैश है तो x हो गया नेगेटिव एंड y पॉजिटिव. फर्स्ट राइट x देन राइट y. इन थर्ड क्वाड्रेंट इज बोथ आर डैश, सो माइनस माइनस, दोनों ही नेगेटिव हैं, माइनस माइनस. फोर्थ में क्या है? एक्स ओ वाई डैश, दैट इज एक्स प्लस एंड वाई माइनस. तो इस साइन को देख करके आप बता दोगे कि दैट पॉइंट लाइन विच क्वाड्रेंट. एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम. दिस सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें कि एक्स वाई की वैल्यू हो. दैट इज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन. सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम. नाउ exercise 3.2. Now exercise 3.2. So 3.2 is, or give one more example. Suppose this is the axis x dash y and y dash 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3. Suppose
any point here, A is any point here, then what is the coordinate of point A? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए फॉर दिस, जस्ट देखो कि एक्स एक्सिस के नीचे किस पॉइंट पे टच कर रहा है 1 और वाई पे किस पे टच करेगा 3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो गया 1 3। ये ठीक है। सपोज हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी पूछें, यह पॉइंट सपोज कर लिए बी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी? तो इस पॉइंट से आप यहाँ ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर और एक ड्रॉ कर दें यहाँ परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच किया 2 और वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है 1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो गया, फर्स्ट राइट एक्स वैल्यू देन राइट वाई वैल्यू। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2 1। सपोज एनी पॉइंट सी हियर, दिस वन इज पॉइंट सी, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी? तो x ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो अब C पॉइंट तो लाई करता है x एक्सिस पे ही और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3। सो कोऑर्डिनेट ऑफ C, सपोज राइट हियर C, दिस वन इज पॉइंट C, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C इज x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? y मतलब दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट तो सी लाई ऑन एक्स एक्सिस, व्हेन पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस देन व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस बी 0, सो दैट वैल्यू इज 0। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 0, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 3 0। And since point C lie on x-axis, since point C lie on x-axis, point C lie on x-axis, when point C lie on x-axis, then what is its coordinate? 3 0 coordinate. So what is the y coordinate? 0. Point C lie on y-axis, therefore y coordinate is equal to 0. So any point lie on the x axis, then y coordinate will be 0. x axis पे आप कहीं भी पॉइंट सपोज कर लें, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, दैट इज y कोऑर्डिनेट of any point lie on the x axis be 0। इसको आप नोट कर सकते हो। सो y कोऑर्डिनेट of any point lie on which lie on x axis is 0। So y coordinate of any point which lie on x axis is 0. Similarly, suppose point lie here, any point lie on x axis, then whose y coordinate be 0. Similarly, x coordinate of any point which lie on y axis, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है y एक्सिस पे, इज 0, दैट इज x कोऑर्डिनेट भी 0। कोई पॉइंट सपोज करो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0, एंड व्हेन एनी पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस, गिव अदर फिगर। वन टू थ्री -1 -2 -3, 1 2 -1 -2 -3। Suppose point A lie here, A is point,
The point A lie in which axis? This is a y axis, y dash, ax and x dash. So point A lie on which axis? X axis or y axis? Obviously point A lie on y axis. When point A lie on y axis, then its x coordinate is 0. So its x coordinate is 0, and what is y coordinate? 1. So its coordinate is 0, 1. Suppose point here B, this point suppose B, this point B also lie on y axis. So what is the x coordinate? Its x coordinate is 0. And what is the y coordinate? What is the value of y here? -2. So its coordinate is -2, that is 0, -2. समझ में आ गया y axis पे point. Suppose point C lie here. So point C lie in which axis? X axis. When point C lie on x axis, then its y coordinate is 0. Y coordinate 0, but first write x coordinate. So what is x coordinate? 3, and its y coordinate is 0. Similarly, suppose point D lie here. So point D lie on x axis also. So its y coordinate is 0, and what is x coordinate? -2. So its coordinate is -2, 0. ये समझ में आ गया? And this point is origin, that is 0. So what is the value of x here? 0, and the value of y also 0. So coordinate of origin O means origin is equal to 0, 0. So 0, 0 is the coordinate of origin. Now exercise 3.2. Exercise 3.2. So 3.2 is write the answer of each of the following question. What is the name of horizontal and vertical line? Draw the determine the position of any point in the Cartesian plane. So horizontal line is called x-axis and vertical line is called y-axis. Second, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? So each part is called quadrant, because x-axis, y-axis divide 4 parts and each part is called quadrant. So second answer quadrant. Third, write the name of the point where these two lines intersect. When horizontal, this is horizontal and vertical line intersect. So intersect this point, and this point is called origin. So third answer origin. And question number 2, figure given. Question number 2, figure given. So check the figure. Question number 2. See the figure. First question is coordinate of B. कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट देख रहे हो, बुक से आप देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का आप नेक्स्ट पेज पे फिगर है, फिगर 3.14 फिगर देख रहे हो सब लोग. क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. चेक दैट वेयर इज बी पॉइंट lie in second quadrant. This is a point B. This is a point B. Point B lie in second quadrant. And what is the coordinate of B? Check that. B से ड्रॉ किए x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है?
-5 और y पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, किस पॉइंट पे कट कर रहा है 2, सो कोऑर्डिनेट ऑफ b इज -5 देन y कोऑर्डिनेट 2, फर्स्ट राइट x कोऑर्डिनेट देन राइट y कोऑर्डिनेट। देख रहे फिगर से बना लोगे सब, ये सब प्लॉट कर लेंगे पॉइंट, ये बता चुके हैं पॉइंट करने के लिए, या प्लॉट कर लोगे पॉइंट सपोज here sixth part, this one is a first part, sixth part, the ordinate of point H, ordinate means y coordinate is also called ordinate. So first check that where is point H, फिगर में चेक करो where is point H, मिल गया पॉइंट H, सभी को मिल गया है। सो पॉइंट H लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, मिल गया पॉइंट H, दिस इज पॉइंट H लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट पॉइंट H। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, हियर राइट ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट, तो H से y एक्सिस पे ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर, आप H से ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, चेक करो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है -3, सो व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ H -3, सो सिक्स्थ ऑर्डिनेट ऑफ H इज इक्वल टू -3 इज द ऑर्डिनेट, सेम ऐसी पॉइंट निकाल लोगे। एंड एट्थ the coordinates of point M, check that where is point M, चेक करो पॉइंट M कहाँ पे है, मिल गया पॉइंट M, नेगेटिव x एक्सिस, पॉइंट M लाई ऑन नेगेटिव x एक्सिस, मिल गया पॉइंट M लाई ऑन नेगेटिव x एक्सिस, पॉइंट M के प्लेस पे x के वैल्यू क्या लिखा है -3, so what is the x coordinate of M -3, and since point M lie on x axis, so what is its y coordinate 0, so coordinate of M is -3 0, this is the coordinate। अब सेम लगा लोगे ये plot the point same as exercise 3.3 also, in which quadrant, exercise 3.3 all are easy question, exercise 3.3 first question, in which quadrant on axis do each of the point this lie, which quadrant, first point is -2 and 4, -2 और 4 that is coordinate is minus plus, x axis minus and y coordinate is plus, so check that line which quadrant, किस क्वाड्रेंट में साइन माइनस प्लस होता है, x माइनस और y प्लस, ये कौन से क्वाड्रेंट होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, चेक कर लेंगे ऐसे ही, ये पॉइंट बन जाएगा सब। और वन मोर -10 here y coordinate is 0, so it is lie on which axis, x axis or y axis, x axis, because on x axis y coordinate be 0, so this point lie on x axis, सेम ऐसे लगा लोगे। और एंड क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन बिलो टेबल प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, ये पॉइंट मेंशन कर लोगे, आप एक्सिस बना दें, x इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 7, ये प्लॉट कर लोगे। तो आप एक्सरसाइज 3.3 भी लगा लोगे, 3.1 3.3 ये दोनों आप लोग कर लोगे।
So this chapter is completed. Now start next day linear equation in 2 variables. Okay.